बच्चों हमने क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, जिसमें देखो हम लोग स्टार्टिंग के ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं ना बच्चों, ये सब कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए सब लोग पेज नंबर 33 पे आ जाइएगा। बहुत ही सिंपल सा ये भी कंसेप्ट है, ठीक है, आपको समझ में आएगा, चिंता ना करना। ओके, चलो देखते हैं। यस, पहुंच चुके हैं हम लोग इस पेज नंबर 33 पे। ठीक है बच्चों, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखो बच्चों, आप लोग को एक सिंपल सी बात बताती हूँ। हमेशा क्या होता है ना, जो असेट है ना बच्चों, वो हमेशा लाइबिलिटीज के इक्वल होता है। ठीक है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। जब आप बैलेंस शीट वगैरह बनाओगे ना, आपको पता चलेगा बैलेंस शीट में ना दो साइड्स होते हैं, पहला आपका असेट होता है, दूसरा आपकी लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, और जब आप देखोगे ना तो दोनों का टोटल, मतलब असेट्स का टोटल और लाइबिलिटी का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए। समझ में आया? तो उसको बोलते हैं बैलेंस शीट टैली होना। ओके, तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना बच्चों, अकाउंट के, फाइनल अकाउंट हो या फिर कोई भी, तो हर टाइम आपका जो बैलेंस शीट है ना बच्चों, वो टैली होना चाहिए, यानी कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही इसका इक्वेशन होता है, बराबर। अब आप बोलेंगे कि आपने बताया कि असेट्स विच इज इक्वल टू लाइबिलिटी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और दिया है, असेट्स विच इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो वही दिया गया है बच्चों। सुनो ना, आपको बताती हूँ। देखो, लाइबिलिटीज ना दो टाइप की होती हैं। ठीक है, पहला तो आपका बच्चों क्या होता है बताती हूँ। देखो, आउटसाइडर लाइबिलिटी, और दूसरा आपका होता है बच्चों ओनर्स लाइबिलिटी। जैसे कि ओनर्स लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम अपने पास से कुछ पैसा लगाते हैं ना, तो वो हमारे लिए क्या होता है बच्चों, कैपिटल होता है। कैपिटल होता है कि नहीं, है ना। और कैपिटल बिजनेस के ऊपर क्या होता है, लाइबिलिटी। यानी अगर मैंने बिजनेस में 20,000 रुपए लगाए हैं, तो वो बिजनेस के ऊपर क्या रहेगा बच्चों, लाइबिलिटी। ठीक है, वो उसका असेट नहीं बन जाएगा, क्या रहेगा वो, लाइबिलिटी। यानी बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, वो जो अमाउंट है ना वो रिटर्न करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया आपका ओनर्स लाइबिलिटी। और आउटसाइडर लाइबिलिटी मतलब क्या, किसी बाहर वाले का अगर लाइबिलिटी है, कोई बाहर वाला, ठीक है, मतलब ओनर को छोड़ करके। ओके, तो उस लाइबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आउटसाइडर लाइबिलिटी। ठीक है, तो ओनर्स लाइबिलिटी हो या फिर आउटसाइडर लाइबिलिटी हो, दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो पूरी आपकी लाइबिलिटी बनेगी कि नहीं। तो बस वही बात तो यहाँ पे दिखाई गई है, देखिएगा ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पे। देखो, असेट्स विच इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटीज मतलब आउटसाइडर लाइबिलिटीज, और कैपिटल मतलब जो ओनर ने कंट्रीब्यूट किया जब भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे तब, मतलब ओनर का कैपिटल। समझ में आया आपको? तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। असेट्स विच इज इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, और दोनों को एक साथ अगर बोलना हो तो आप सीधे सीधे लाइबिलिटी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर? इतनी बातें समझ में आई, अच्छे से समझाना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे और कुछ भी दिया गया है, इसी इक्वेशन को थोड़ा घुमा फिरा के कुछ बताया जा रहा है। चलिए ना हम समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे कि अगर हमको कैपिटल निकालना है, बराबर, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। अब ये क्या है समझाती हूँ आपको। देखो बच्चों, यहाँ पे कैपिटल को इन्होंने इधर ही रहने दिया, ठीक है, और ये असेट तो पहले से था। देखो यहाँ पे असेट्स, और ये जो लाइबिलिटी है ना बच्चों, मैंने आपको बताया ना, ये लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी है, आउटसाइडर लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइबिलिटी है ना बच्चों, इसको इन्होंने ये असेट के पास ले लिया। तो जब इसके पास ले लोगे तो ये इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि कैपिटल विच इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको बस इसे ही समझना है, बाकी अगर आपकी ये टेक्स्ट बुक में दिया गया है तो मैं आपको बताते चल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर क्या है, असेट्स विच इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, वही मैंने आपको जो बताया था ऊपर। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि असेट्स विच इज इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। देखो लास्ट में वही कंक्लूजन निकल करके आया, क्योंकि कैपिटल भी लाइबिलिटी होता है, आउटसाइडर लाइबिलिटी भी लाइबिलिटी होता है, दोनों को एक साथ अगर हम मिला देंगे तो पूरी हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, है ना। तो फाइनली ये सारे इक्वेशन से आपको क्या समझ में आया बच्चों, हमेशा असेट्स किसके इक्वल होता है बच्चों, लाइबिलिटीज के इक्वल होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको इस लाइबिलिटी का एक्सपेंशन करना है तो आप बता सकते हो, पहला आउटसाइडर लाइबिलिटी और दूसरा ओनर्स लाइबिलिटी। ओनर्स लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, कैपिटल होता है। बस इतनी सी तो बात है, समझा? अकाउंटिंग इक्वेशन समझ गए ना। अब चलो बच्चों, इसका मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ, है ना। आप सोचेंगे बता तो रहे हो कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी होता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? चलो आपको प्रूफ दिखाती हूँ। हाँ, चिंता ना करो, सब कुछ है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। ओके, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। देखो, राहुल ने क्या किया, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000। अब राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए के साथ। ठीक है,
तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या देखा था, असेट्स विच इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, बराबर। तो देखो बच्चों पहला इफेक्ट क्या होगा, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ या फिर राहुल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो 50,000 रुपये बिजनेस के पास आएगा, है ना। तो ये जो 50,000 रुपये बिजनेस के पास आ रहा है बच्चों, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, हमारे फर्म के लिए क्या है बच्चों, असेट है ना, क्योंकि देखो हमारा जो कैश है वो क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, यानी हमारा असेट से तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है, किसी भी तरीके से आने दो लेकिन पैसा आ रहा है ना, यानी जो आपका असेट है बच्चों वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो कैश को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये हमारा असेट है, ठीक है। तो असेट के प्लेस पे हमने 50,000 रुपये लिख दिए, ठीक है। ये तो इसका पहला एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा कि प्रोप्रिएटर इज द गिवर, है ना, प्रोप्रिएटर इज द गिवर। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा बच्चों, कैपिटल, है ना, कैपिटल है ना, ये 50,000 रुपये क्या है, कैपिटल है। तो ये कैपिटल के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, 50,000 रुपये। बाकी यहाँ पे लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है। अब दोनों को एक साथ कंपेयर करो, देखो इधर भी 50,000 है, इधर भी 50,000 है, तो देखो असेट्स विच इज इक्वल टू लाइबिलिटी है कि नहीं, देखो 50,000 इधर भी, 50,000 इधर भी, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये तो आपका पहला ट्रांजैक्शन था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और यहाँ पे खरीदते बेचते हैं। चलिए देखिए, राहुल परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम HP कंपनी ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000। अब देखिए बच्चों राहुल जी ने क्या किया, राहुल जी ने ना मशीनरी परचेज किया, कहाँ से, HP से परचेज किया, ठीक है। और कैसे परचेज किया बच्चों, हाँ क्रेडिट पे परचेज किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो एस्पेक्ट कौन से होंगे, पहला तो ये होगा कि जो राहुल है मतलब उनका जो फर्म है उसके पास क्या होगा बच्चों, 10,000 का ये जो मशीनरी है वो आएगा, है ना। तो मशीनरी क्या होता है बच्चों, असेट ही होता है ना, मशीनरी क्या होता है, असेट होता है, यानी मशीनरी के आने की वजह से जो हमारा असेट है वो 10,000 रुपये से बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं, मानते हो कि नहीं इस बात को, हाँ ना, मानते हो ना। तो ये तो इसका पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या होगा बच्चों, हमने क्रेडिट पे परचेस किया, क्रेडिट पे परचेस किया यानी बाद में पैसा देना पड़ेगा कि नहीं, HP को देना पड़ेगा ना। तो ये क्या है बच्चों, वो हमारे लिए कर्जा हो गया, 10,000 रुपये हमारे ऊपर खर्चा हो गया ना, और वो आउटसाइडर है, वो इनसाइड, ये ओनर वाला नहीं है, वो कैसा है बच्चों, आउटसाइडर लाइबिलिटी है, बराबर। तो देखो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पहला तो कैश हमारे पास 50,000 रुपये पहले से था, वो हमारा असेट था, ठीक है। और दूसरा हमने मशीनरी 10,000 का और खरीद लिया, तो इसमें हम क्या करेंगे, 10,000 को प्लस कर देंगे, बराबर। और देखो बच्चों अभी लाइबिलिटी साइड में देखिएगा, यहाँ पे 50,000 का कैपिटल तो हमारे ऊपर ऑलरेडी ये लाइबिलिटी था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 10,000 का क्रेडिट में मशीनरी खरीद लिया, तो 10,000 और हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है ना हमारा, क्योंकि 10,000 रुपये हमको बाद में देना पड़ेगा, लौटाना तो पड़ेगा ही, नहीं दोगे तो ऐसे थोड़े नहीं चलेगा, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आउटसाइडर लाइबिलिटी है। तो देखो यहाँ पे 50,000 में हम इसको 10,000 को प्लस कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, तो देखो लाइबिलिटी के प्लेस पे हमने उसको लिखा है, समझ में आया, कैपिटल पर प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो वही सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब क्या, जिसे हमें पैसा देना है, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है ना, तो वही यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, 50,000 प्लस 10,000, इधर हो गया 60,000 और इधर भी हो गया 60,000। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो असेट्स विच इज इक्वल टू क्या है बच्चों, लाइबिलिटीज, है कि नहीं, है ना, वही तो हमने ऊपर भी देखा था। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि राहुल ने और क्या क्या किया। राहुल ने बहुत कुछ किया है, हाँ देखो, राहुल परचेज गुड्स ₹20,000। अब देखो बच्चों ये जो राहुल है ना, इन्होंने क्या किया, 20,000 का गुड्स परचेज किया, बराबर। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्रेडिट और कैश कुछ दिया नहीं है, अब कुछ नहीं दिया तो आप क्या कंसिडर करोगे, क्रेडिट कंसिडर करोगे, नहीं, यहाँ पे कैश कंसिडर करना है, ठीक है। यहाँ पे कैश के हिसाब से दिखाया गया है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको कैश कंसिडर करते हैं कि राहुल ने क्या किया बच्चों, गुड्स परचेज किया 20,000 का कैश में, तुरंत के तुरंत पेमेंट कर दिया, ओके। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे कौन कौन से एस्पेक्ट होंगे। पहला तो ये होगा कि 20,000 का गुड्स आपके पास आएगा, बराबर, मानते हो कि नहीं, 20,000 का गुड्स आपके पास आएगा और 20,000 पैसा आपके पास से जाएगा, कैश गोज आउट, है ना, 20,000 कैश गोज आउट और फिर 20,000 का गुड्स आपके पास आएगा, ठीक है। तो अब जरा आप लोग इसको छोड़ो, अब मेरी बातों पे ध्यान दो। देखो आपके पास जब 20,000 का गुड्स आएगा तो आपका असेट्स बढ़ेगा कि कम होगा, बोलो, इसको हम लोग प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, हाँ असेट्स में प्लस करेंगे, क्योंकि 20,000 का गुड्स हमारे पास इंक्रीज हो रहा है ना बच्चों, बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो जितना भी असेट्स हमारे पास है उसमें हम 20,000 को प्लस कर देंगे, बराबर।
और सुनो, अब जब हम 20,000 का पेमेंट करेंगे, 20,000 पैसा हमारे पास से जाएगा, ठीक है, तो ये जो कैश है ना बच्चों, ये भी असेट होता है, ठीक है। तो जब आप 20,000 रुपये दोगे तो आपके पास से पैसा जा रहा है, यानी कि जो आपका असेट है वो कम होगा कि बढ़ेगा, बोलो। 20,000 हम दे रहे हैं तो हमारा असेट क्या होगा बच्चों, यस कम होगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 20,000 सबसे पहले हम लोग असेट्स में प्लस करेंगे और फिर 20,000 को माइनस कर देंगे असेट्स में से, क्योंकि 20,000 का हमारा कैश भी तो जा रहा है ना, समझे। तो देखो यहाँ पे वही किया गया है, आपको मैं बताती हूँ, रुकिए। यहाँ पे देखिएगा, कहाँ पे, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने माइनस कर दिया है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, आप किसको देखिए, हाँ ये नीचे वाले को देखिएगा बच्चों, इसको जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, इसको देखना, हाँ जिसको मैंने ऐसे गोला बनाया उसको देखना। देखो पहले हमारे पास बच्चों 50,000 का कैश था, ठीक है। तो 50,000 में से 20,000 कैश हमने निकाल दिया, तो कितना बचा, कैश कितना बचा, हाँ 30,000 का कैश हमारे पास बचा। तो देखो यहाँ पे 30,000 लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ये 30,000 कैसे आया, पहले हमारे पास 50,000 का कैश था, जिसमें से 20,000 हमने तो दे दिया ना सामने वाले को, जिससे भी हमने गुड्स परचेज किया। तो अभी आपके पास कितना कैश है बच्चों, 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे 30,000 लिखा हुआ है, और ये 10,000 कैसा है, तो 10,000 का वो खरीदा था ना सामान, मशीनरी खरीदा था, ठीक है, तो वो है। और ये 20,000 कैसा हमने प्लस किया है, ये वाला 20,000 कैसा है, ये जो है ना, रुको थोड़ा कलर चेंज करके बताती हूँ। ये वाला जो 20,000 है ना बच्चों, ये क्या है, तो 20,000 का जो गुड्स परचेज किया उसे तो आपको प्लस करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको हमने इधर प्लस कर दिया है। तो ये सब मिला करके कितना होगा बच्चों, 60,000 हो जाएगा। और लाइबिलिटी में यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लाइबिलिटी पे कुछ असर ही नहीं गया, जो हुआ सब असेट में हुआ, असेट आया असेट गया, ठीक है। तो इधर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखो बच्चों, अभी भी इधर भी है 60,000, इधर भी है 60,000, मतलब असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी, है कि नहीं, है ना, समझ में आएगी नहीं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये राहुल ने जो भी ट्रांजैक्शन किया था इसको समझ लिया। तो इस बात से हमको क्या समझ में आता है कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों हमेशा क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया गया है जिसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस ना आपको अभी एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलेंगे, जिन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चिंता ना करना, उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगी बोर्ड पे, ओके। तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, इसके लिए मैं आपको ऐसे ही टेक्स्ट बुक में ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको मैं पूरा बोर्ड पे अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसे आपको समझना है थोड़ा, अभी प्लस माइनस करना सीख लो। हाँ आप बोलेंगे आता है, 10वीं तक ऐसे थोड़े ना पहुँच गए। हाँ जी हाँ, आप लोग को आता है, आप लोग बहुत होशियार हो। चलो देखो क्या दिया इसमें, शो द अकाउंटिंग इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को शो करना है ये सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। तो एक एक ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझते जाइएगा बच्चों। हाँ देखो पहला क्या हुआ, पहले तो आपको इस प्रकार से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन लिखोगे, फिर यहाँ पे हमने ये इक्वेशन क्या देखा था, असेट्स विच इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, बराबर, ये हमने देखा था। तो वो हम इधर लिख देंगे, बराबर, ऐसे करके लाइन खींच देना अच्छे से। फिर यहाँ पे देखो बच्चों, आपका जो पहला ट्रांजेक्शन है, यहीं पे आपको बताते जाऊँ क्या, ये देखो इधर ट्रांजेक्शन ऑलरेडी लिखा गया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता बार बार ऊपर जाऊँ, चलो इसी में आपको समझा देती हूँ। तो क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000। रोहित शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश रुपीज 50,000, ठीक है। तो अभी दो एस्पेक्ट कौन कौन से होंगे, पहला तो आपके पास जो कैश है बच्चों वो इंक्रीज हो जाएगा, कैश आएगा ना आपके बिजनेस के पास, तो असेट्स आपका बढ़ेगा। तो देखो असेट्स में 50,000 हमने लिख दिया, बराबर, और फिर 50,000 का कैपिटल, ये लाइबिलिटी भी तो हो जाएगा ना आपके फर्म के ऊपर, लाइबिलिटी होगा कि नहीं। और लाइबिलिटी मतलब ये क्या है बच्चों, ओनर्स लाइबिलिटी, यानी कि अंदर वाला लाइबिलिटी है, बाहर वाला नहीं है, है ना। तो इसीलिए हम इसको कैपिटल में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे कैपिटल में इधर 50,000 लिखा हुआ है, और ये असेट में हमने 50,000 लिख दिया। बाकी लाइबिलिटी में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइडर लाइबिलिटी कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला ट्रांजेक्शन अच्छे से। अब दूसरा ट्रांजेक्शन देखिएगा बच्चों, क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। अब हमने क्या किया बच्चों, गुड्स परचेज किया धोनी से, ठीक है। कैसे परचेज किया, क्रेडिट पे, उधारी पे परचेज किया, ठीक है। कितने का, 10,000 का।
तो अब यहाँ पे कौन कौन से दो एस्पेक्ट होंगे आप भी सोचिए। आपने धोनी से क्या किया बच्चों, 10,000 का गुड्स परचेस किया, बराबर, तो 10,000 का गुड्स आपके पास आएगा, ठीक है ना, और क्रेडिट पे लिया है, कैश पे नहीं लिया, यानी तुरंत के तुरंत आप पेमेंट नहीं करोगे, तो 10,000 का जो लाइबिलिटी है वो आपके ऊपर बन गया ना, क्योंकि आपको बाद में वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 10,000 है बच्चों, ये क्या है बच्चों, आउटसाइडर लाइबिलिटी है, बाहर वाली लाइबिलिटी है ना, बाहर वाले को पैसा देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, पहला तो हम लोग क्या करेंगे, असेट्स में ये जो 10,000 रुपए है इसको हम प्लस कर देंगे, क्यों ऐसा, क्योंकि 10,000 का गुड्स हमारे पास आ रहा है, तो देखो यहाँ पे हमने 50,000 में ये 10,000 को प्लस कर दिया है, ठीक है। और फिर लाइबिलिटी जो है आउटसाइडर लाइबिलिटी, इसमें हम लोग यहाँ पे 10,000 लिख देंगे, बाकी कैपिटल में कुछ भी बढ़ा घटा नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया गया है, ठीक है। समझा, आपको समझा ना। चलो आगे चलते हैं। फिर रोहित ने क्या किया, तो सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट ₹20,000। फिर रोहित ने क्या किया, जो विराट है ना बच्चों, इनको गुड्स उन्होंने बेचा, क्रेडिट पे बेचा। कैसे बेचा है, क्रेडिट पे, उधारी पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट कौन कौन से होंगे बच्चों, तो देखो पहला तो ये होगा कि हमारे पास से गुड्स जाएगा, हमारे पास से मतलब हम जब क्या करेंगे, उसको बेच रहे हैं तो सामान तो हमको देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हमारे पास से पैसा ये क्या बोलते हैं, गुड्स जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे क्या होगा, सोचिए जल्दी से, तो सेल्स आपका क्या है बच्चों, इट इज एन इनकम, ठीक है। थोड़ा याद करो, वो जो ऊपर हमने देखा था ना, जो बार बार हम उसके दो दो एस्पेक्ट देख रहे थे, तो उसका यूज यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो सेल्स क्या है बच्चों, सेल्स इज एन इनकम। और एक और इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि 20,000 का गुड्स हमारे पास से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 20,000 रुपये है बच्चों, सबसे पहले तो इसको हम लोग जो हमारा असेट है उसमें से माइनस करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो जितना भी असेट आपके पास है उसमें से 20,000 का जो सामान है ना वो आपने दे दिया, ठीक है। तो आपके असेट्स में से वो जो 20,000 है वो कम हो रहा है ना, जा रहा है कि नहीं, मतलब सामान भी तो आपका असेट है कि नहीं बच्चों, है ना। तो उसमें से हम क्या करेंगे, 20,000 को माइनस कर देंगे, बाकी 20,000 तो आपके पास आएगा, बराबर। तो ये आपका क्या है, इनकम। तो 20,000 को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या किया उन्होंने, 60,000 में देखो पहले तो 20,000 को माइनस किया, क्योंकि 20,000 का सामान आपके पास से जा रहा है, और सेल्स आपका क्या है बच्चों, इनकम है, इट इज एन इनकम, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 20,000 है इसको इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। बाकी ये साइड तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, लाइबिलिटी या फिर कैपिटल, ठीक है। तो इधर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, बाकी जो होगा सब इधर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से प्लस माइनस जोड़ घटाना सब कर दोगे, तो इधर आ जाएगा अंतिम आपका 60,000, और इधर तो 10,000 50,000 वही आने वाला है, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, हाँ इसको थोड़ा आप लोग को दिमाग लगा करके समझना है, दिमाग नहीं लगाना, मैं बताती हूँ ना। देखो फोर्थ वन क्या है, रिसीव डिविडेंड ₹500। हमने क्या किया, मतलब रोहित ने क्या किया, 500 रुपए का डिविडेंड जो है वो रिसीव किया, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा, जब भी ना आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है या फिर कोई लॉस हो रहा है, सुनो ध्यान से मेरी बातों को, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो उससे आप लोग जब भी प्रॉफिट होगा ना तो कैपिटल में प्लस करना, और जब भी लॉस होगा ना तो क्या करोगे, कैपिटल में से लेस करना, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखो, इसका कारण आपको आगे चल करके पता चलेगा, क्योंकि अभी यहीं पे बताने लगी तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है आपको, जब भी आपको प्रॉफिट हुआ कहीं से भी, ओके, तो उसे आप लोग कैपिटल में प्लस करोगे, और जब भी आपको लॉस होता है कहीं से भी तो कैपिटल में से माइनस करोगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब आप लोगों को डिविडेंड मिल रहा है 500 रुपए का, तो आपको एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसके दो एस्पेक्ट कौन कौन से होंगे बच्चों, सोचिए जरा क्या होंगे। देखो पहला तो ये होगा कि हमारे पास 500 रुपए आ रहे, यानी जो हमारा असेट है बच्चों वो इंक्रीज होगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जितना भी असेट है उसमें हम लोग ये 500 रुपए को प्लस कर देंगे, बराबर। और दूसरा क्या करेंगे हम, ये हमको फायदा ही हो रहा है ना, प्रॉफिट ही तो हो रहा है ना। अगर आपको क्या मिल रहा है बच्चों, डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, तो ये आपको एक तरीके से प्रॉफिट ही हो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, जो हमारा कैपिटल है उसमें हम प्लस कर देंगे। तो देखो ये जो कैपिटल है बच्चों, कैपिटल 50,000 का था, उसमें हमने ये 500 रुपए को प्लस कर दिया, ठीक है, क्लियर। तो अब इसका टोटल वगैरह सब कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 60,500, और इधर 50,500, और इधर 10,000 तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, पांचवा, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹500। अब हमने क्या किया बच्चों, एडवर्टाइजमेंट के लिए 500 रुपए पे कर दिए, ठीक है।
तो जब आप एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करोगे 500 रुपये, ओके, तो आपके पास से जो आपका असेट है वो कम होगा ना, 500 रुपये से कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 500 को मतलब जितना भी हमारे पास असेट्स था उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और जब भी आप एडवर्टाइजमेंट पे कर रहे हो तो एक तरीके से आपका लॉस है ना, आप पैसा दे रहे हो, ठीक है, याद करो, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आप पैसा दे रहे हैं तो क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। मैंने अभी भी बताया ना, जब भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में प्लस करो, जैसे हमने ये डिविडेंड वाले में देखा था, ठीक है। लेकिन अगर आपको लॉस होता है तो उसे आप क्या करोगे बच्चों, जो आपका कैपिटल है उसमें से माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इधर भी माइनस कर देंगे और ये कैपिटल में से भी 500 को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा 60,000, इधर तो 10,000 तो आएगा ही, और यहाँ पर आ जाएगा 50,000, ठीक है बच्चों। तो देख लो यहाँ पे लास्ट में हमको क्या पता चला, ये असेट है, ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी, ये आपका कैपिटल, ठीक है। दोनों देखो बराबर है कि नहीं, इधर 60,000 और इधर 10,000 प्लस 50,000 कितना होता है बच्चों, 60,000, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। समझ में आया आपको। तो बस ये वाला जो इलस्ट्रेशन है ये कंप्लीट हो चुका है, इतना सा ही था, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चलो अभी आगे बढ़ा जाए बच्चों, पक्का। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा आराम आराम से पढ़िएगा, आराम आराम से मतलब ना एकदम तेजी से मत भागना, और ये मत सोचना कि मुझे जल्दी से फटाक से समझ में आ जाएगा, नहीं नहीं, थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों। चलो अब देखते हैं यहाँ पे अगला वाला क्या करना है हमको, गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, वही दिया है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही इसे भी करना है। तो चलिए मैं आपको ये भी फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ, फटाफट से नहीं, आराम आराम से करूँगी, चिंता ना करो, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को देखो, समझे, ये मत सोचो कि पहला देख लिया तो बस हो गया, चलो अभी दूसरा तीसरा रहने दो, हम तो आगे कर लेंगे, ऐसा मत सोचो। देखो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो जब भी आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना बच्चों, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिलता ही है, कुछ नहीं होता तो आपका रिविजन तो हो जाता है, ठीक है। समझ में आया, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को देखिए, समझिए अच्छे से, कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहला यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या हुआ कि रूपाली कमिंस्ड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस ऑफ ₹25,000। अब देखो बच्चों ये जो रूपाली है ना, इसने क्या किया, तो इसने 25,000 के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक बैलेंस। तो देखो कैश बैलेंस हो या फिर बैंक बैलेंस हो, वो बिजनेस में ही लगा रही है ना 25,000 रुपये, तो बिजनेस के पास वो 25,000 रुपये आएंगे, यानी बिजनेस का असेट्स इंक्रीज होगा। तो असेट्स में हम क्या लिख देंगे, 25,000, ठीक है। और वो जो हमारा फर्म है उसके ऊपर 25,000 का कैपिटल भी तो मतलब ये लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना, यानी कैपिटल, ठीक है। तो देखो कैपिटल में 25,000 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद रूपाली ने क्या किया, तो मशीनरी परचेज किया कैश में ₹500 का, ठीक है। अब देखो जब वो मशीनरी परचेज करेगी तो आपके पास मशीनरी 500 रुपये का आएगा और आपके पास से 500 रुपये चले जाएंगे, क्योंकि हमने कैश में परचेज किया है। तो क्या करेंगे हम 500 को प्लस करेंगे, क्योंकि 500 की मशीनरी, अरे 1 मिनट, हाँ 5,000 की मशीनरी, सॉरी, वही तो मैं भी सोचूं 500 रुपये की मशीनरी कहाँ से मिलने लगी, है ना, मशीनरी इतनी बड़ी बड़ी होती है तो कहाँ से, हाँ 5,000 है, ठीक है। फिर भी ये सस्ता ही है, क्योंकि मशीनरी का जो दाम है ना बच्चों, ये 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार तक होता है, ये पता नहीं कैसे, चलो 5,000 भी हो सकता है, ठीक है, कोई छोटी मोटी होगी। चलो हमें क्या, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से हम लोग समझेंगे, है ना। तो 5,000 को बच्चों प्लस कर दोगे, क्योंकि 5,000 की मशीनरी आपके पास आ रही है, और 5,000 को आप माइनस कर दोगे, क्योंकि आपके पास से 5,000 रुपया जा रहा है। तो देखो क्या किया हमने, पहले तो 5,000 को प्लस कर दिया, यानी ये मशीनरी वाला है, ठीक है। और फिर हमने 5,000 को लेस कर दिया असेट्स में से, और बाकी इस साइड कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे ना कैपिटल बढ़ रहा है ना आउटसाइडर लायबिलिटी बढ़ रही है, तो काहे को इधर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जोड़ने घटाने के बाद क्या आता है बच्चों, 25,000, और इधर तो 25,000 है ही, ठीक है। चलो अब तीसरा इन्होंने क्या किया बच्चों, बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा वर्थ ₹3,000 ऑन क्रेडिट। अब इन्होंने गुड्स को परचेज किया कितने का, 3,000 का क्रेडिट पे, ठीक है। किससे परचेज किया, तो स्वरा से परचेज किया, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपको बताती हूँ, सुनो ध्यान से, हाँ। पहला तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आएगा, यानी जो हमारा असेट्स है वो इंक्रीज होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3,000 है ना बच्चों, 3,000 को अपने असेट्स में
प्लस कर देंगे, ठीक है। देखो इधर प्लस किया हुआ है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, क्रेडिट पे खरीदा है ना, कैसे खरीदा है, क्रेडिट पे, उधारी पे, यानी आउटसाइडर लाइबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई। तो ये जो लाइबिलिटी वाला कॉलम है ना बच्चों, यहाँ पे अभी आपको 3000 लिखना है। देखो कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, लिख दिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस वगैरह करने के बाद इधर 28,000 आ जाएगा और यहाँ पे 3,000, यहाँ पे 25,000, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, तो पेड फॉर सैलरी इज ₹3,000, 3,000 का सैलरी भी पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट कौन से होंगे बच्चों, देखो अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो आपका जो असेट है, जो कैश नाम का असेट है, वो तो कम हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, 3,000 को असेट्स में से माइनस कर देंगे। और जब भी आप सैलरी को पे करोगे बच्चों, तो ये आपके लिए लॉस होगा ना, मैंने आपको बताया था, पैसा आया मतलब प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में प्लस करो, और अगर आप पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है ना, तो आप इसे क्या करोगे बच्चों, माइनस, ये हमारे कैपिटल में से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3,000 को असेट्स में से माइनस कर देंगे, और फिर ये जो 3,000 है इसको कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे, ओके। और फिर जब यहाँ पे टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 25,000, इधर यहाँ पे 22,000 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ कि रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200, हमने क्या किया बच्चों, 200 रुपये का जो इंटरेस्ट है ना उसको रिसीव्ड किया, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, अगर आप इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हो तो आपके पास जो ये 200 रुपये से आपका जो असेट्स है बच्चों इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 200 रुपये को असेट्स में प्लस कर देंगे, और इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, जो हमारा कैपिटल है ना उसमें हम 200 को प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा एक तरीके से जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें इसको प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, देखिए यहाँ पे जब इसको जोड़ा तो कितना आया 25,200, और इधर कितना है 22,200, और इधर ये 3,000 है। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे ना बच्चों तो क्या आएगा 25,200, यानी कि असेट्स विच इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, लाइबिलिटी। समझा आपको, यस। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है, यस। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है, समझे। चलो कितने क्वेश्चंस हैं देखो जरा, 4 नहीं 5 6। ओके बच्चों, एक काम करते हैं, ये तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, और फिर चौथा, पांचवा और ये जो छठा है ना इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, चलेगा ना। चलो देखते हैं इसको, कहाँ गया, ये हमने दूसरा तो कर लिया, अब तीसरा वाला देखते हैं। इसमें क्या है बच्चों, वही हमें करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमको बताना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अर्जुन ने बच्चों क्या किया, अर्जुन ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश, ठीक है, कैश में बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसके दो एस्पेक्ट कौन कौन से होंगे आप लोग देख सकते हो। पहला तो असेट्स आपका इंक्रीज होगा, दूसरा कैपिटल बढ़ेगा। तो असेट्स में 90,000 लिख दिया, कैपिटल में भी लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया बच्चों, मोटर कार को परचेज किया। कैसे परचेज किया, ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट पे परचेज किया, समझे। तो आपके पास क्या होगा बच्चों, मोटर कार 30,000 का आएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग असेट्स में प्लस कर देंगे। और फिर हमने क्रेडिट पे परचेज किया ना, पैसा नहीं दिया, क्रेडिट पे परचेज किए हो, तो फिर आपका जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। तो ये लाइबिलिटी में हम लोग इधर 30,000 रुपये लिख देंगे, ठीक है। फिर इधर प्लस माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, इधर 30,000 आएगा, और इधर तो 90,000 पहले से ही, और यहाँ पे 1,20,000, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्या होता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम करण वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया बच्चों, करण से ना 10,000 रुपये का गुड्स परचेज किया, क्रेडिट पे, पैसा नहीं दे रहे, क्रेडिट पे परचेज किया, ठीक है। तो पहला एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, आपके पास 10,000 का गुड्स आएगा, यानी आपका जो असेट्स है वो 10,000 रुपये से इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10,000 को असेट्स में प्लस करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस किया हुआ है, ठीक है। और हमने क्रेडिट पे परचेज किया ना, तो जो आपका आउटसाइडर लाइबिलिटी है बच्चों वो बढ़ जाएगा। तो आउटसाइडर लाइबिलिटी में 10,000 को और हम प्लस कर देंगे। देखो बच्चों यहाँ पे 30,000 के नीचे इधर 10,000 लिखा हुआ है, यानी 10,000 को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। फिर यहाँ पे प्लस वगैरह करोगे तो इधर 1,30,000 आएगा, इधर आ जाएगा 40,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, देखिएगा चौथा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹1,000, यानी कि 1,000 रुपये का जो आपका गुड्स है ना बच्चों वो फायर की वजह से पूरा के पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है।
तो आपको ये 1000 का बच्चों नुकसान हुआ ना, नुकसान हुआ। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, 1000 से जो आपका असेट्स है बच्चों वो कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, असेट्स में से 1000 को माइनस कर देंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा बच्चों, कैपिटल में से माइनस कर देंगे 1000 को। आपको बताया था ना, जब भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में प्लस करो, जब भी लॉस हुआ तो कैपिटल में से माइनस करो। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है ना 1000 से, तो हम क्या करेंगे, 1000 को कैपिटल में से माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे वही बात की गई है। देखो इसमें से 1000 को माइनस कर दिया असेट्स में से, और कैपिटल में से भी 1000 रुपए को माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,20,000, 29,000, और यहाँ पे आ जाएगा 89,000। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। चलो आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है कि डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार फॉर 1 ईयर ₹1,000। तो डेप्रिसिएशन दिया गया है। तो अब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारे लिए फायदा, अच्छा एक मिनट, आपको तो डेप्रिसिएशन का मतलब ही नहीं पता होगा ना, मैंने बताया था कि नहीं, शायद से आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था आई थिंक। चलो नहीं पता है तो आपको बताती हूँ। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है ना बच्चों, जैसे कि जो आपका असेट्स है ना, जब उसका जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि हमने क्या किया बच्चों, एक कोई मशीनरी खरीदी, अभी कितने की खरीदी, 1 लाख की खरीदी। ठीक है, अब 1 साल तक हमने उसका बहुत अच्छे से यूज किया। ठीक है, पूरा हमने उसका यूज किया। अब 1 साल बाद आपको क्या करना है, मशीनरी को बेचना है। तो क्या लगता है आपको पूरे पैसे मिलेंगे उसके, मतलब 1 लाख रुपए कोई दे देगा, नहीं देगा ना, क्या लगता है आपको, नहीं देने वाला। ठीक है, क्यों ऐसा, चलो मशीनरी छोड़ो, एक मोबाइल फोन का एग्जांपल लेते हैं मशीनरी का, क्योंकि उसका जो वैल्यू है ना बच्चों कभी कभी बढ़ता रहता है, कभी घटता रहता है, यानी वो अप्रिशिएट भी होता है, डिप्रिशिएट भी होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। मोबाइल का ले लो, आपने आज मोबाइल खरीदा, 1 साल बाद आपको उसे बेचना है, तो आपने ना 20,000 का मोबाइल लिया था, तो क्या अगले साल जब आप मोबाइल को बेचोगे तो क्या आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, क्या लगता है आपको, नहीं मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे। ठीक है, तो 20,000 में से कुछ काट करके सपोज करो कि 15,000 अभी उसका वैल्यू मतलब आपको मिलेगा। ठीक है, तो 5,000 रुपये से जो आपका वो मोबाइल का वैल्यू है वो क्या हो गया बच्चों, कम हो गया ना। हमने खरीदा 20,000 का, लेकिन अब भी हमको कितना मिलेगा, खाली बस 15,000, यानी ये 5,000 से क्या हुआ, हमारे मोबाइल का जो वैल्यू है बच्चों वो डिप्रिशिएट हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन यानी क्या होता है, कोई भी आपके पास असेट्स है ना बच्चों, जब उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, बराबर। तो यहाँ पे जो आपका मोटर कार है ना बच्चों, ठीक है, उसका जो मतलब उसका जो वैल्यू है ना वो क्या हो गया बच्चों, 1000 से कम हो गया। डिप्रिसिएशन यानी क्या, कम होना। ठीक है, तो जब 1000 से उसका वैल्यू कम होगा तो आपका जो असेट्स है वो बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियस सी बात है घटेगा। तो हम क्या करेंगे, असेट्स में से 1000 रुपये को माइनस कर देंगे, और फिर 1000 का हमारे लिए लॉस है ना, क्योंकि हमारा जो असेट्स है उसमें से 1000 कम हो गया। ठीक है, तो जब भी हमको लॉस होता है तो कैपिटल में से उसको लेस करते हैं। तो देखो कैपिटल में से ये 1000 को लेस कर देंगे और असेट्स में से भी 1000 को लेस कर देंगे, तो कितना आएगा बच्चों, इधर आ जाएगा 1,28,000, यहाँ पे आ जाएगा 88,000। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या होता है, हमने क्या किया बच्चों, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5,000, हमने 5,000 का जो गुड्स है वो ऐसे कैश पे बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब आप गुड्स को बेचोगे तो आपके पास से 5,000 का गुड्स जाएगा, तो आपका असेट्स कम हो रहा है ना 5,000 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, असेट्स में से 5,000 को माइनस कर देंगे। और देखो बच्चों सेल्स क्या है, हमारे लिए इनकम है, यानी जब आप गुड्स को बेचोगे तो 5,000 रुपये आपके पास आएंगे, यानी 5,000 से आपका जो असेट्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले आप क्या करोगे, असेट्स में से 5,000 को माइनस करोगे क्योंकि 5,000 का गुड्स जा रहा है, फिर उसके बाद असेट्स में 5,000 को प्लस कर दोगे क्योंकि 5,000 आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही किया गया है, पहले 5,000 को लेस किया और फिर यहाँ पे प्लस कर दिया, तो कितना आया, 1,28,000। ठीक है, और इधर 88,000 है, इधर 40,000 है। अब इन सभी को एक साथ प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को 1,28,000, मतलब असेट्स विच इज इक्वल टू क्या है बच्चों, लाइबिलिटी। ओके, क्लियर। तो बस यही था बच्चों ये छोटा सा सवाल। ठीक है, यहाँ पे हमने एक नई चीज सीख ली, ये डेप्रिसिएशन वाला। ठीक है, शायद से आप लोग को पता होगा क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में ना हमने यही बेसिक टर्म्स सीखे थे। चलो कोई नहीं, फिर से बता दिया, कोई बात नहीं। अब ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये आप लोग को मैं सोच रही हूँ अभी बता दूँ, है ना, बता ही देती हूँ। ठीक है, अभी क्या, अगला लेक्चर इसी में सब कर लो जो करना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर से आपके जो क्वेश्चन वगैरह हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है ना, चलेगा ना। चलो इसको भी फटाफट से समझ लेते हैं। वैसे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी, है ना।
तो अब ये आगे का चाहो तो आप खुद से भी समझ सकते हो, पर चलिए बता ही देती हूँ। तो देखा जाए इसको, हाँ यहाँ पे तो टोटल 7 ट्रांजेक्शन दिए गए, कोई बात नहीं, सब हम कर लेंगे। देखो बच्चों, पहला तो क्या हुआ, नीमा ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश ₹60,000। तो पहला एस्पेक्ट 60,000 का असेट्स हमारे फर्म के पास इंक्रीज हो जाएगा, तो असेट्स में 60,000 लिखेंगे। दूसरा कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल में 60,000 लिख दिया। फिर उसके बाद डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में हमने 2,000 का कैश जो है वो डिपॉजिट किया, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, देखो जब भी आप कैश क्या करोगे, बैंक में ले जा करके डिपॉजिट करोगे, ठीक है, डिपॉजिट करोगे तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास से 2,000 का कैश जाएगा, है ना। तो हमारे असेट्स में कमी आ रही है कि नहीं, 2,000 से हमारा जो कैश नाम का असेट है उसमें कमी आ रही है कि नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, असेट्स में से 2,000 को माइनस कर देंगे। बाकी हम 2,000 को कहाँ पे जमा कर रहे हैं बच्चों, बैंक में, ठीक है। तो बैंक में किसका खाता रहेगा, हमारा ही रहेगा, यानी हमारा ही तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, समझ रहे हो कि नहीं, फर्म का ही बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यानी बैंक भी क्या होता है बच्चों, असेट ही होता है, चाहे वो देखो आपका पैसा चाहे आपके हाथ में हो या फिर बैंक में हो, असेट ही होता है ना। तो जब आप बैंक में वो 2,000 रुपये जा करके डालोगे तो आपका बैंक बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ेगा। बैंक बैलेंस मतलब वो आपका क्या होता है, असेट होता है, ठीक है। यानी एक तरीके से क्या होगा, आपका असेट 2,000 रुपये से कम होगा और 2,000 रुपये से बढ़ेगा, क्योंकि पैसा चाहे आपके हाथ में हो चाहे बैंक में हो वो आपके लिए असेट ही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2,000 को पहले तो लेस करेंगे क्योंकि 2,000 पैसा जा रहा है, और फिर 2,000 से हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो 2,000 को हम प्लस कर देंगे वापस से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही किया गया है, 2,000 को पहले लेस किया और फिर 2,000 को प्लस कर दिया। समझा इसके पीछे का लॉजिक, है ना। बड़ी मज़ेदार बात, देखो अकाउंट्स में हमको क्या क्या करना पड़ रहा है। चलो फिर यहाँ पे तो 60,000 आएगा, जब प्लस माइनस वगैरह आप करोगे, इधर भी 60,000, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पे जो आपका ये ट्रांजेक्शन है वो क्या है बच्चों, एडिशनल कैपिटल ब्रॉड बाय नीमा ₹7,000। अब देखो बच्चों, नीमा जो है ना वो एडिशनल कैपिटल लेकर के आ रही है। एडिशनल कैपिटल मतलब क्या होता है, देखो बच्चों आपको बताती हूँ। जैसे कि पहले उसने कितना कैपिटल लाई थी, 60,000 लाई थी, ओके। अब बिजनेस को और कैपिटल की जरूरत है, उसको और पैसा चाहिए, ठीक है। तो नीना ने क्या किया, 7,000 रुपये वो और लेकर के आ रही है बिजनेस में लगाने के लिए, बराबर। तो जब वो 7,000 रुपये और लेकर के आएगी तो बिजनेस में क्या होगा बच्चों, असेट्स इंक्रीज होगा 7,000 से। तो हम क्या करेंगे, असेट्स में ये 7,000 को प्लस कर देंगे, ठीक है। और ये कौन ला रहा है 7,000 रुपये, यानी नीना ला रही है, मतलब ओनर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल में 7,000 को प्लस कर देंगे, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगा ना। देखो पहले कैपिटल कितना था, 60,000 रुपये, लेकिन ये 7,000 और लेकर के आई तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो कैपिटल में हम इसको प्लस करेंगे और असेट्स में भी इसको प्लस कर देंगे, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 67,000, इधर भी हो जाएगा 67,000, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000। अब वर्मा से 10,000 रुपये का क्या किया, गुड्स को परचेज किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे कैश वगैरह कुछ दिया नहीं है। अब कैसे परचेज किया, तो क्वेश्चन में किस हिसाब से सॉल्यूशन दिया गया है आपको बताती हूँ। यस बच्चों, यहाँ पे ना ये अज्यूम किया गया है कि हमने ना जो गुड्स परचेज किया वो क्रेडिट पे परचेज किया, ठीक है। कैसे पता चला कि यही अज्यूम किया गया है, तो देखो ना बच्चों, ये लाइबिलिटी वाले कॉलम में क्या लिखा है, 10,000 रुपये। तो इधर हम कब लिखते हैं, जब लाइबिलिटी होता है आउटसाइडर तब, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या अज्यूम किया है कि जब ये गुड्स परचेज किया ना, तो वो कैसा परचेज किया बच्चों, क्रेडिट पे परचेज किया, ठीक है। तो देखो जब भी आप गुड्स क्रेडिट पे परचेस करोगे तो आपका लाइबिलिटी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा, आउटसाइडर लाइबिलिटी। और दूसरा क्या होगा, गुड्स आपके पास 10,000 रुपये का आ रहा है ना, यानी आपका जो असेट्स है बच्चों वो क्या हो जाएगा, 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो असेट्स में हमने ये 10,000 को प्लस कर दिया और इधर आउटसाइडर लाइबिलिटी हमारी 10,000 बढ़ गई। बाकी कैपिटल में कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले, ठीक है, वो तो जैसा का तैसा ही रहेगा। तो फिर यहाँ पे प्लस माइनस वगैरह आप करोगे तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा 77,000 और इधर आ जाएगा 10,000 और यहाँ पे 67,000 तो ऑलरेडी है, ठीक है। फिर यहाँ पे बच्चों पांचवा ट्रांजेक्शन देखिएगा क्या होता है, सोल्ड गुड्स टू कर्मा ₹7,000। हमने क्या किया बच्चों, कर्मा को गुड्स जो है वो 7,000 रुपये का बेचा, ठीक है, 7,000 रुपये का गुड्स बेचा। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट कौन कौन से होंगे, पहला तो 7,000 का गुड्स आपके पास से जाएगा, यानी 7,000 से आपका असेट्स जो है वो कम हो रहा है।
और सेल्स क्या होता है बच्चों, हमारे लिए इनकम होता है ना, तो 7,000 रुपये भी तो हमारे पास आएंगे, तो हम क्या करेंगे 7,000 पहले लेस कर देंगे, फिर 7,000 को प्लस कर देंगे, समझ रहे हो। देखो 7,000 का सामान गया तो हमने इसको लेस कर दिया, फिर 7,000 रुपये भी तो आए, सेल्स इज एन इनकम, सेल्स इनकम होता है, तो इसमें हमने 7,000 को प्लस कर दिया, सिंपल सी तो बात है, ठीक है। बाकी इधर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला, तो इसको जैसा का तैसा आप नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे क्या हुआ, हमने क्या किया, पेड कैरेज ₹5,000, कैरेज हमने पेड किया। कैरेज मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वो जो किराया हम लोग देते हैं, ठीक है, रोडवेज से कुछ सामान वगैरह मंगाते हैं, रॉ मटेरियल या फिर कुछ भी, ठीक है, तो उसको हम लोग कैरेज बोलते हैं। तो 5,000 का जब आप कैरेज पे करोगे बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा, 5,000 से जो आपका असेट्स है वो कम होगा ना, आपके पास जितना भी असेट्स है उसमें से 5,000 तो चला जाएगा, यानी आपका असेट्स कम होगा, तो असेट्स में से इसको माइनस कर दो। और देखो बच्चों जब आप कैरेज दे रहे हो तो ये आपके लिए फायदा है कि नुकसान है, अरे एक तरीके से तो नुकसान ही है ना, एक्सपेंस ही है ना, तो इसे हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में प्लस करो, नुकसान हुआ तो कैपिटल में से माइनस करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5,000 को ये लीजिए इधर से माइनस कर दिया और इधर से भी माइनस कर दिया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया 72,000, 72,000 कैसे आया, 77,000 में से 5,000 को माइनस कर दो 72,000, और इधर तो 62,000 आएगा, कैसे 67,000 में से 5,000 को माइनस कर देंगे तो 62,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 7वां पॉइंट क्या है कि रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200, हमने क्या किया बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया, यानी सपोज करो कि कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया होगा जिसमें से आपको 200 रुपये का इंटरेस्ट मिला, ठीक है, तो 200 रुपये से आपका जो असेट्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है यानी एक तरीके से आपको फायदा हो रहा है, फायदा हुआ तो कैपिटल में प्लस करो, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको असेट्स में प्लस कर देंगे और फिर इसको हम लोग कैपिटल में भी प्लस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब इन सभी को प्लस करोगे 72,200, इधर आएगा 62,200, ठीक है, और जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, इधर 72,200, ठीक है, इधर आएगा 72,200, ठीक है, और इधर है 72,200, यानी कि असेट्स विच इज इक्वल टू क्या है बच्चों, लाइबिलिटी, समझा। देखो तो यहाँ पे आपका ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है ना बच्चों, ये भी कंप्लीट हुआ, बस इतना सा ही था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सारे ट्रांजैक्शन समझ में आ रहे होंगे। चलो अब ये 5वां ट्रांजैक्शन, इसमें कुछ नया है क्या, कुछ नया तो नहीं दिख रहा बच्चों, चलो एक बार इसको भी समझ लेते हैं, है ना, जैसे इतना समझा वैसे इसको भी समझ लेते हैं। बाकी ये जो 6वां वाला है ना बच्चों, हाँ ये भी इजी है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगी और आप लोग खुद से ये ट्राई करना है, ठीक है। चलो एक बार इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो इसका ट्रांजैक्शन, पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ, तो मिस्टर मेहता ने बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 रुपये के साथ, तो आप तो जानते ही हैं असेट्स इंक्रीज होगा, कैपिटल भी बढ़ेगा, तो देखो इधर 80 इधर 80 बराबर। फिर गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे, कितने का, 12,000 रुपये का, तो क्या होगा 12,000 से आपका जो असेट्स है वो इंक्रीज होगा, और क्रेडिट पे खरीदा ना तो आउटसाइडर लाइबिलिटी 12,000 रुपये से बढ़ जाएगा, तो देखो इधर लिखेंगे 12,000 लाइबिलिटी में, आउटसाइडर लाइबिलिटी, और फिर ये 12,000 असेट्स में हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको प्लस करोगे इधर 92,000 आ जाएगा, और इधर 12,000 इधर 80,000, तो पहले से ही है बराबर। अगला यहाँ पे है कि परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम SM फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट ₹6,000। अब 6,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया है बच्चों, कैसे परचेज किया है, जी हाँ क्रेडिट पे परचेज किया है, कैश पे ना कियो, कैसे किया हमने, क्रेडिट पे, ठीक है। तो 6,000 से जो हमारा असेट्स है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि फर्नीचर तो असेट ही होता है, तो असेट्स में ये 6,000 को प्लस कर देंगे, बाकी 6,000 से लाइबिलिटी भी तो आपकी इंक्रीज हो जाएगी ना, बाहर वाले से खरीदा है आउटसाइडर लाइबिलिटी, तो हम क्या करेंगे, ये लाइबिलिटी में ये 6,000 को और जोड़ देंगे, ठीक है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो जब आप जोड़ दोगे तो इधर आ जाएगा 98,000, इधर आ जाएगा 18,000, ठीक है, क्लियर। चलो जी आगे चलते, बाकी इसमें कुछ भी असर नहीं पड़ेगा कैपिटल वाले में। फिर उसके बाद क्या किया, तो सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ ₹10,000, हमने गुड्स सोल्ड किया आनंद को 10,000 रुपये का, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर जल्दी से बताइए, देखो 10,000 का गुड्स हमारे पास से गया और 10,000 रुपये हमारे पास भी तो आएंगे ना, समझ रहे हो,
ठीक है। तो 10,000 से हमारा जो मतलब सेल्स क्या है बच्चों, इनकम है, ठीक है। तो 10,000 से आपका असेट्स कम होगा और 10,000 से असेट्स बढ़ेगा भी, मतलब आप क्या करोगे, असेट्स में से 10,000 को पहले माइनस करोगे, फिर 10,000 को प्लस कर दोगे। देखो यहाँ पे वही बात की गई है, 98,000 में से 10,000 को पहले माइनस किया, फिर इसमें इसको प्लस कर दिया। बाकी इधर कुछ भी असर नहीं होने वाला लायबिलिटी साइड में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बच्चों अगला ट्रांजेक्शन क्या है, विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 2,500। अब देखो बच्चों हमने पर्सनल यूज के लिए क्या किया बच्चों, कैश जो है वो ये निकाला है 2,500 रुपये, ठीक है। हमने नहीं निकाला, मिस्टर मेहता ने निकाला। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, आपके बिजनेस के पास से कैश जाएगा, ठीक है। तो कैश गया मतलब आपका जो असेट्स है वो कम होगा, यानी असेट्स में से आप इसको माइनस कर दोगे, ठीक है। और फिर जब आप कैश निकाल रहे हो अपने बिजनेस में से तो ये आपका तो लॉस है ना एक तरीके से, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही किया गया है, पहले तो असेट्स में से माइनस कर दिया और इधर कैपिटल में से माइनस कर दिया। तो इधर कितना आएगा अभी 95,500 और इधर क्या आएगा बच्चों 77,500, ठीक है, क्लियर। चलो लास्ट वन देख लेते हैं, 6th वन। इसमें क्या है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। हाँ जी हाँ, अब इसको समझिएगा। हमने क्या किया बच्चों, जो गुड्स है ना, सुनो एकदम ध्यान से, गुड्स जो है हमने क्या किया, 12,000 का, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले आपको अच्छे से पढ़ करके बताती हूँ, ध्यान समझना। हाँ, क्या लिखा है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। हमने क्या किया बच्चों, कॉस्टिंग मतलब क्या, जैसे कि वो जो सामान है ना बच्चों, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 12,000 था, कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, यानी कि हमने खरीदा कितने में था, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आपको पता है ना। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, जितने के आप सामान खरीदते हो तो उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। और जितने में आप बेचते हो वो आपका सेलिंग प्राइस होता है, ओके। तो जो हमारे पास गुड्स था ना बच्चों, वो कितने का था, 12,000 का था, यानी हमने खरीदा कितने का था, 12,000 का। मतलब हमारे स्टॉक में वो जो सामान पड़ा हुआ है उसका प्राइस कितना है, 12,000, ठीक है। और फिर हमने उसको बेचा 2,000 का प्रॉफिट कमा करके, यानी कितने में बेचोगे, जब 12,000 का आपने खरीदा था और 2,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब आपने वो सामान को कितने में बेचा, बोलो 12,000 में 2,000 को जोड़ो, यानी 14,000 में आपने उसको बेचा है, 14,000 में। सही बात है ना, समझे। तो देखो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी आप वो गुड्स को बेचोगे तो 12,000 का गुड्स आपके पास से जाएगा, 12,000 से जो आपका जो असेट्स है वो कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, असेट्स में से 12,000 को माइनस कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस कर दिया, बराबर। और फिर 12,000 का आपने गुड्स दिया, उसके बदले में आपको पैसा कितना मिलेगा, 14,000। क्यों ऐसा, क्योंकि 2,000 का हमने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो 12,000 का हमने सामान दिया, उसके बदले में हमको 14,000 रुपीज मिले। तो 14,000 से जो हमारा असेट्स है वो बच्चों क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 12,000 को माइनस करेंगे, 14,000 को प्लस कर देंगे, क्योंकि 14,000 का ये जो कैश अमाउंट है वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही किया गया है, 12,000 को माइनस किया और फिर यहाँ पे 14,000 को प्लस कर दिया, ओके। बाकी इधर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला, नहीं इधर असर पड़ेगा, इधर असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा, सुनो, 2,000 का आपको क्या हो रहा है बच्चों, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस करना, जब भी नुकसान होगा तो कैपिटल में से माइनस करना। तो यहाँ पे आपको 2,000 का क्या हो रहा है, जी हाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया, 12,000 को माइनस किया, 14,000 को प्लस किया और यहाँ पे 2,000 को कैपिटल में ले जा करके प्लस कर दिया। क्यों ऐसा, बताया ना आपको, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में प्लस करो, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे जोड़ दोगे, पूरा माइनस वगैरह कर दोगे, तो इधर आएगा 97,500, इधर आएगा 79,500 और जब आप इन दोनों को एक साथ प्लस कर दोगे तो कितना आएगा बच्चों, 97,500। चाहिए तो करके देख लो। देखो 18,000 प्लस 79,500, चलो प्लस करो, 0 0 5 8 8 16 1 17 7 1 8 1 9, देखो आया ना 97,500, यानी असेट्स विच इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो 5वां क्वेश्चन है ये भी समाप्त हुआ। तो यहाँ पे देखो हमको ये एक नई चीज सीखने के लिए मिली ना, मैंने बोला था ना हर एक क्वेश्चन से हमको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। चलो अब ये जो 6वां क्वेश्चन है ना बच्चों, 6वां नहीं है, ये एक्टिविटी नंबर 4 है। तो ये आप लोग प्लीज खुद से ट्राई कीजिएगा और आपको पक्का आएगा। अगर आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझे हैं तो ये तो आपको करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 1% का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सच्ची बोल रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो खुद से ट्राई करना चाहोगे,
सारे ट्रांजेक्शन्स तो आसान है। देखो पहला क्या है, मिस्टर मनोहर ने बिजनेस स्टार्ट किया 75,000 के साथ, तो क्या करोगे, असेट्स हमारा 75,000 से बढ़ेगा और कैपिटल भी 75,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेशनरी परचेज किया 1,000 का, ठीक है। तो जब परचेस करते हैं तो क्या करना होता है, मैंने तो आपको बताया है, तो वो भी आप कर सकते हो। फिर गुड्स परचेस किया मोहन से 6,000 का, ठीक है। फिर यहाँ पे गुड्स हमने बेचा 10,000 का। फिर परचेस मोबाइल फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए मोबाइल खरीदा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, हाँ वो देखो यही वाला ट्रांजेक्शन है, मतलब वो देखो जो आपका गुड्स है बच्चों उसका कॉस्टिंग कितना था 20,000 और हमने 5,000 का प्रॉफिट कमा करके उसको बेचा, ठीक है। मतलब आपका जो गुड्स है वो कितने में बिकेगा 25,000 में, सही है ना। 20,000 का खरीदा था, 5,000 का प्रॉफिट कमाया, यानी 25,000 में हम लोग क्या करेंगे, उस गुड्स को बेचेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहला काम असेट्स में से 20,000 को लेस करोगे, फिर उसी में 25,000 को प्लस कर दोगे, क्योंकि 20,000 का सामान गया और 25,000 रुपये आपके पास आए, ठीक है। पहला तो ये हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा बच्चों, हमको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो कैपिटल में आप ले जा करके 5,000 को जोड़ दोगे, ठीक है। तो कर लीजिएगा। और फिर सैलरी पे किया, तो सैलरी पे किया मतलब क्या, हमारे पास से ये 2,500 रुपये का जो असेट्स है, मतलब ये जो कैश असेट है वो कम होगा, तो असेट्स में से 2,500 को माइनस करोगे, फिर कैपिटल में से भी 2,500 को माइनस करोगे, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है बच्चों, नुकसान है, ठीक है, समझे। तो इस प्रकार से इस टेबल को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और पक्का आपको आएगा, ठीक है, इसकी पूरी गारंटी है, समझे। यस, तो फाइनली आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है ना बच्चों, ये हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसके जो एक्सरसाइज वगैरह दिए गए ना बच्चों, इसको आप खुद से ट्राई करना, नहीं आता है तो मुझे बोलो, ओके। मैं ट्राई करती हूँ कि इसके जो सारे क्वेश्चन आंसर्स है ना उसके भी ऊपर एक वीडियो बना दूँ, ताकि आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएं, ओके। वैसे आपने पूरा लेसन पढ़ा है तो इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। फिर इसके आगे क्या है, ये तो 1 वर्ड वाला है और यहाँ पे ये है, और फिर यहाँ पे कुछ यस क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये देखो, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बच्चों बाद में। देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी दिए गए हैं, ओके। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे ज़रूर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी पूछिएगा, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, है ना। खुश हो जाइए, चैप्टर नंबर 1 हमने फाइनली ये पढ़ करके कंप्लीट कर लिया, ओके। तो जितना सिखाया है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। गोल्डन रूल, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, समझे। चलिए बच्चों चलते हैं, नमस्ते।